हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। लोगों को मिलेगा 1 रुपए में 1 लीटर स्वच्छ जल। बिहार के पहले एवं देश के दूसरे सुलभ जल परियोजना का दरभंगा में हुआ शुभारंभ। आर्सेनिक वाले पानी से मिलेगा छुटकारा। दरभंगा से अंतर्राष्ट्रीय विमान परिचालन को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने समाहरणालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। शहर की सड़कों पर भी लोगों को किया जागरूक। बीएड कॉलेजों के प्रधानाचार्यों एवं प्रतिनिधियों के साथ कुलपति ने की बैठक। राजभवन के निर्देशों का अनुपालन करने की सख्त हिदायत। प्रधानाचार्यों के तबादले पर आइसा एवं एआईएसएफ ने किया विरोध प्रदर्शन। और रंगे हाथ धराए चोर की निशानदेही पर पकड़ा गया उसका साथी भी। डीएसपी ने मीडिया को दी जानकारी। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम। शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. बिहार में पहले सुलभ जल परियोजना का हुआ शुभारंभ। खबर दरभंगा से है।
टू पिट पोर तकनीक से स्वच्छता की कहानी लिखने के साथ ही सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने देश और समाज के वंचित वर्गों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में आज सुलभ जल परियोजना का शुभारंभ बिहार के दरभंगा जिले में हुआ, जिसमें संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, नगर विधायक संजय सरावगी सहित कई गणमान्य लोगों के बीच इस परियोजना का शुभारंभ हुआ। दरअसल सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक ने सुलभ जल क्रांति की शुरुआत पश्चिम बंगाल के मधुसूदन काती से की और देश का दूसरा और बिहार का पहला सुलभ जल परियोजना की नींव दरभंगा में रखी गई। वहीं संस्था के संस्थापक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां के पानी में आर्सेनिक की मात्रा है, वहां के तालाब और कुएं के पानी को साफ करके लोगों को पीने के लिए हम लोग दे रहे हैं। तो आज आप जाके देखिए कैसे और समाज ने स्वीकार किया, ये नहीं कि हम ब्राह्मण बन गए और हो गया हमारा, नहीं, समाज ने स्वीकार कैसे किया है। तो आप लोग जा करके उनको देखिए और यदि आप चाहते हैं कि दरभंगा के समाज में आपको भी वही मान्यता मिले, वही सम्मान, उसमें ऊंचा जो सम्मान बोलते हैं वो आप जाएंगे ऊंचा तो लोग बुला के ले जाते हैं, ऐसे VIP गेस्ट ले जाते हैं, शादी बुलाते हैं। ये आज एक चीज करना चाहते थे आपको, मेरा काम होगा कि जो शौचालय का है, पब्लिक टॉयलेट का है, बायोगैस का है, स्कूल का है, 50 काम हमने किए हैं, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, तो समय नहीं है। इसकी चर्चा हम करना चाह रहे हैं आज, वह पानी का जहाँ बैठते हुए। तो ये हमने जो आपके विधायक हैं, ये भी गए हैं, संजय सरावगी जी और नवीन सिन्हा भी गए हैं, इनसे मधवाला भी गई है और लोग भी गए हैं। तो ये सब देख के आए हैं कि किस प्रकार से वहाँ पानी साफ होता है, कैसे लोग 50 पैसे खरीदते हैं और कैसे जो भाग लोगों का हो गया था वो पानी आर्सेनिक पीने से कैसे ठीक हो गया है। ये पानी है जिसमें आप दिखाया गया पहले भी, ये पानी वही है। अभी जो तालाब आप देख रहे हैं, अभी वहाँ प्लांट लगेगा, ऐसा ही पानी बनेगा। वहीं उन्होंने इसके फायदे गिनाते हुए कहा कि आर्सेनिक युक्त जल पीने से जो असाध्य रोग जैसे कैंसर रोग से ग्रसित थे, उनके साथ ही दूसरे लोगों को भी इससे फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को फिलहाल 1 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पानी मिलेगा तथा सफल होने पर दूसरे तालाबों में भी यह किया जाएगा। कार्यक्रम में दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजंती देवी खेड़िया समेत कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। आज मोदी खुशी का दिन है, ये तालाब में जीर्णोद्धार हुआ है और ये शहरवासी लोग को एक अच्छा पानी पीने का मौका मिलेगा, क्योंकि पानी बहुत बरसात में या गर्मी में हो बहुत मुश्किल का सामना लोगों करना पड़ता है। वो हो सकता है जिससे थोड़ा राहत मिलेगी लोगों को। और हम यही चाहेंगे जिससे दरभंगा की तालाबें की पौधा से जो लोग थोड़े से अपने लालच के चलते जो भरवा के बेचे हैं उसको आप और नहीं बेचे, उसको रहने दें। जैसे ये तालाब शुद्ध हुआ है और पानी पीने का साधन मिला है, वैसे आगे भी मिलता रहे लोगों को और जल की समस्या कभी नहीं हो, यही हम लोग चाहेंगे। भगवान बादल जरूर करता है लेकिन उसका बादल पानी नहीं बन सकता है। तो मनुष्य इतनी है, हो सकता है किसी को पानी पीने का साधन नहीं मिलता है, पानी के बिना सब शून्य होता है। पानी जरूरी है इंसान के लिए, इसलिए पानी की रक्षा करें और तालाब को भरा भरा बने रहने दें, उसको भगा के बेचने का साधन नहीं करें। यही हम चाहेंगे शहरवासियों से कि सबको मिलजुल के पानी को बचाएं और पानी को इकट्ठा करके उसको तालाब जैसे रहने दें। हर का भी जीर्णोद्धार करने का आप लोग कोशिश करें और हमारा साथ दें। इसी के साथ अपनी बात विराम देते हैं। जय हिंद। सुलभ जल परियोजना की ओर से वहां जो आर्सेनिक गांव है, अपने दरभंगा में भी बहुत सारे आर्सेनिक गांव, बहेरी प्रखंड में, बेनीपुर प्रखंड में, बिरौल प्रखंड में, तो वहां भी जिस गांव में मैं गया था वो गांव पूर्णतः आर्सेनिक प्रभावित था। बहुत सारे कैंसर ग्रस्त लोग थे और वहां जल का हाहाकार मचा हुआ। और आप लोगों ने जो लोकसभा टीवी के माध्यम से जो देखा, बिंदेश्वर पाठक जी वहां गए
और अपने इस परियोजना के माध्यम से वहां शुद्ध जल, इनके परियोजना से शुद्ध जल और सुलभ जल की व्यवस्था हुई और आज वहां कोई भी आर्सेनिक जल नहीं पीता है, सुलभ जल पीता है और शुद्ध जल पीता है। और यह बिंदेश्वर पाठक जी के कर्तव्य और सौजन्य से ही बात हुआ। मैं वहां 4-5 गांव गया था। एक होता है कि पीड़ित मानवता की सेवा, सच्ची सेवा करना ही हमारा और आपका कर्तव्य है और यह ढेर निष्ठा से डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी आज वहां पीड़ित मानवता की सेवा का कार्य कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं सुलभ शौचालय, कम्युनिटी शौचालय जो सार्वजनिक शौचालय था, उसको सारे लोग देश में सुलभ शौचालय का एक ब्रांड हो गया। शौचालय मतलब सुलभ, ऐसा सुलभ शौचालय के नाम से लोग जानते थे। और निश्चित रूप से आज दरभंगा में भी बहुत से आर्सेनिक गांव है, गांव प्रभावित गांव है। मित्रों, न्यूयॉर्क के महापौर ने न्यूयॉर्क में साल में एक दिन बिंदेश्वर पाठक डे बनाने का निर्णय किया। न्यूयॉर्क साल में एक दिन बिंदेश्वर पाठक जी के नाम समर्पित है और इन्होंने जो वहां कम्युनिटी टॉयलेट जो अपने डिजाइन करके जो वहां बनाया, आज बिंदेश्वर पाठक जी देश की नहीं विश्व में देश का मान सम्मान और स्वाभिमान, अगर बिंदेश्वर पाठक जी का वहां बिंदेश्वर पाठक डे मनाया जाता है तो वह निश्चित रूप से एक देश का ऐसा सच्चा सपूत जो वहां इनके नाम से डे मनाया जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग के गौरव की बात है। और आज दरभंगा में भी उन्होंने सुलभ जल के माध्यम से आज से यह परियोजना का शिलान्यास किया और उन्होंने कहा कि दिसंबर में यह प्रारंभ होगा। यह बहुत बड़ी बात है। तो एक बार फिर से मैं दरभंगा के लोगों की ओर से डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिहार में 24 शहरों को अमृत सिटी शहर के नाम से जो है घोषणा की है, उसमें दरभंगा भी है। दरभंगा अमृत सिटी में भारत सरकार ने नोटिफाइड है और भारत सरकार ने दरभंगा शहर में 68 करोड़ की लागत से पूरे शहर में नया जो है नया पानी की संरचना बैठाने का निर्णय किया है, जिसमें 85 किलोमीटर पाइप, 7 बोरिंग, 77 किलोमीटर पाइप, 7 बोरिंग और 3 टंकी जो 67 करोड़ के माध्यम से दरभंगा शहर में लगने वाली है। काम अवार्ड हो चुका है। जो पुरानी योजना है वो ने इसको छोड़कर और हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर ये भी 77 किलोमीटर पाइपलाइन दरभंगा शहर में बिछेगी और यहाँ के लोगों को उस माध्यम से भी शुद्ध पेयजल मिलेगा। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मित्रों, यहाँ के पार्षद और उनके पार्षद प्रतिनिधि, पति तो नहीं बोल सकते तो प्रतिनिधि हम लोग नवीन सिन्हा जी को बोलते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, यहाँ उपस्थित माननीय नगर विधायक जी, यहाँ उपस्थित मेयर महोदया, यहाँ उपस्थित पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर विनोद चौधरी जी, सुलभ इंटरनेशनल परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नगरवासी, मीडिया के मित्रगण, सर्वप्रथम जिला प्रशासन की ओर से हमारे पाठक जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जिनका दरभंगा के प्रति एक विशेष लगाव हम लोगों को देखने को मिला है और इनके बारे में बहुत कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है। पद्म विभूषण हैं और उसके पहले जो हम लोग तैयारी करते थे उस समय इनके बारे में पढ़ते थे तो देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शख्सियत हैं और आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। हम लोग अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और अपने कार्यों के लिए, अपने कार्यों से ये जाने जाते हैं। जो सुलभ शौचालय की का कंसेप्ट था, उसकी अवधारणा थी, उसको इन्होंने दिया और बहुत दशकों पहले दिया। और आज का जो हम लोग देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन, कहीं न कहीं उसके प्रणेता के रूप में हम लोग आदरणीय पाठक जी को मान सकते हैं, क्योंकि ये उस समय शुरू किए थे जब इसकी चर्चा भी नहीं होती थी। और आज जो विभिन्न जगहों पर हम लोग जाते हैं सुलभ शौचालय के रूप में, बहुत ही
अच्छी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हम लोग प्राप्त करते हैं, तो उसका श्रेय आदरणीय पाठक जी को ही है। और सुलभ उसका नाम इन्होंने रखा है, वो बहुत ही प्रासंगिक है। सुलभ का मतलब है जो आसानी से उपलब्ध हो, सरलता से उपलब्ध हो और समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी उपलब्ध हो, उसी गुणवत्ता का और न्यूनतम दर पर। वो उस नाम को सुलभ को इन्होंने चरितार्थ किया है। और सुलभ शौचालय की जो परिकल्पना थी उसको बाद में बहुत सारे संगठनों ने, बहुत सारे विभागों ने अपनाया और उससे नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार देखने को हम लोगों को मिला। और आज जो कार्यक्रम आयोजित है वो सुलभ पेयजल के लिए आयोजित है। हम लोग जानते हैं कि जो बोतल बंद पानी है या आरओ का फिल्टर पानी है, वो हमारे जो गरीब परिवार है समाज के, उनके लिए संभव नहीं है वो खरीद करके पी सके। और उनके लिए खाने का, कपड़े का, रोटी का जुगाड़ करना, मकान का जुगाड़ करना ज्यादा प्राथमिक है। तो उन लोगों को भी शुद्ध पेयजल मिले, जिसके लिए इन्होंने प्रयास शुरू किया है सुलभ पेयजल के रूप में। उसका हम सभी लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज ये दरभंगा जिले में बिहार का पहला प्रोजेक्ट लग रहा है और दरभंगा में इसकी बहुत अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि तालाबों की धरती है दरभंगा। और इस तरह का अगर प्रयोग सफल रहता है यहाँ, तो इसको हम लोग बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी और विशेषकर गुणवत्ता प्रभावित जो हमारे टोले हैं, गाँव हैं, उन क्षेत्रों में भी इसको हम लोग लागू कर सकते हैं, ताकि इसका लाभ गरीब से गरीब परिवार को मिल सके और उसके जीवन स्तर में सुधार हो सके। हम आदरणीय पाठक जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एक बार फिर से करते हैं। और गर्मी बहुत है, आप लोग सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोग चाहेंगे ज्यादा समय नहीं है और आदरणीय पाठक जी को हम लोग सुने, हमारे बीच में उपस्थित है। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जिस सुलभ संस्था के माध्यम से चाहे तो स्वच्छ भारत अभियान में लगे हो या इस जल परियोजना में लगे हो, उनका व्यक्तिगत कोई इसमें स्वार्थ नहीं होता है। अभी 24 परगना, मिदनापुर इत्यादि 5 जगहों पर पश्चिम बंगाल में यह सफलतापूर्वक चल रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय जो युवक है वो रोजगार भी कमा रहे हैं और स्वस्थ गांव, स्वस्थ पंचायत बन रहा है। नवीन जी काफी दिनों से इस काम में लगे हुए थे और यहाँ की जो वार्ड पार्षद है मधुबाला जी, उनका प्रयास चल रहा था। बहुत पहले ये इस तालाब के चारों बगल अतिक्रमण था और अतिक्रमण मुक्त कराने से लेकर माननीय विधायक जी भी उस समय फिर शिलान्यास यहाँ किया गया, घाट का सफाई का सब हुआ। और आज देखिए, देखते देखते इतिहास कहां से कहां तक पहुंच गया। और पूरे बिहार में पहला यह स्थान है जहां शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है दरभंगा वासियों को। दरभंगा के लोग सौभाग्यशाली है जिनको माननीय विंदेश्वर पाठक का आशीर्वाद लगातार मिलता रहा। लगातार जो भी कार्यक्रम यहाँ होते हैं, चाहे एकेडमिक कार्यक्रम हो, चाहे सोशल सर्विस का कार्यक्रम हो, जब कभी भी इनको सूचना मिलती है ये यहाँ पहुँचते हैं, मैं उनके प्रति मुक्त कंठ से आभार व्यक्त करता हूँ। और पूरे सुलभ परिवार उनके साथ जो टीम है उसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं चाहती सभी महानुभाव यहाँ उपस्थित दरभंगा नगर निगम के वर्तमान एवं पूर्व माननीय वार्ड पार्षद, शहर के नागरिक, जहाँ तक इस परियोजना का प्रश्न है, पूरे नगर निगम क्षेत्र की ओर से मैं श्री विंदेश्वर पाठक महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये एनओसी और देना और नहीं देना, ये बहुत कुछ चीज़ें हैं। इस तरह के कार्य करना जिससे समाज के कमजोर वर्गों को, निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को मदद मिले, यह अपने आप में एक मिसाल है। और यह दरभंगा के लिए गौरव की बात है
कि पूरे बिहार राज्य में दरभंगा में ही यह पहली परियोजना है और इसके लिए और भी धन्यवाद बनता है। तो अंत में पुनः सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं विदा देना चाहता हूँ। धन्यवाद। I feel very privileged to talk to you, hearing this project which you have heard from the previous partner, and not only in inspiration and support that this project is needed. The technique, I think in this project, Dr. Pathak's innovative approach and master stroke is in selecting the pond as a source of water, where all groundwater sources are affected by arsenic. And this is 2 in 1. On one hand, in arsenic affected area, the water will be free from arsenic. There is the alternate source. We should not think that this technique is for the arsenic removal. This technique is for pond water treatment, and the main pollutants in pond is bacteria, microorganisms. Anyway, the pond, there are a lot of big ponds in this country, and instead of using them and conserving them in an effective manner, we are abusing them. दरभंगा से अंतर्राष्ट्रीय विमान परिचालन को लेकर शनिवार को हंगामेदार प्रदर्शन हुआ। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्रों ने लगातार कई बार की घोषणाओं और आश्वासन के बावजूद भी दरभंगा से हवाई सेवा परिचालन अभी तक नहीं हो पाने के कारण रोषपूर्ण आंदोलन किया। प्रदर्शन पोलो मैदान के धरना स्थल से आरंभ होकर आयकर चौराहा होते हुए रेलवे स्टेशन मार्ग से दोनार होते हुए साथ ही रास्ते में दरभंगा एयरपोर्ट के प्रति लोगों को जागरूक बनाते हुए जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचा, जहां केंद्र व राज्य सरकार के दरभंगा एयरपोर्ट के प्रति उदासीनता के खिलाफ समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन कर अपनी मांगों को बुलंद किया। इन्हें शांत कराने पहुंचे एसडीओ सदर राकेश गुप्ता के साथ सदर डीएसपी अनुज कुमार को घंटों मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद संगठन की 10 सदस्यीय टीम बनाकर दरभंगा के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह से मिलकर ज्ञापन सौंपा और जल्द हवाई यात्रा शुरू कराने की मांग की। वहीं आंदोलन कर रहे गोपाल ठाकुर ने कहा कि सरकार की उदासीनता व झूठे वादों के कारण लगातार निविदा रद्द हो रही है। मिथिला क्षेत्र में अब तक एक भी एयरपोर्ट का न होना दुर्भाग्य की बात है, जबकि यह क्षेत्र पर्यटन के लिहाज से बहुत ही समृद्ध है। यहाँ जल्द से जल्द हवाई यात्रा शुरू हो, यही हमारी मांग है। ये धरना क्या था और क्या मुख्य उद्देश्य था उसका? मुख्य उद्देश्य है हम लोग का मिथिलांचल में जो दरभंगा में एयरपोर्ट है उसको चालू कराना मेन मुद्दा था। इसी के लिए आज जो हम लोग जो दिवसीय धरना है एयरपोर्ट संबंधित है। और ये संगठन के ओर से संतोष मिश्रा ने अपनी बातें जिलाधिकारी के समक्ष रखी। आज हमारे प्रतिनिधि सरकार के जिलाधिकारी महोदय हैं, हमारे सेनानी वरिष्ठ हैं, हम उनसे फिर अनुनय विनय करने आए हैं। कब आए हैं? जब सरकार के बैठे उप मुख्यमंत्री दिल्ली के 5 स्टार होटल में झूठ बोलते हैं तो ये क्रांति निकली है। तो अभी हम डीएम साहब से हमारा शिष्टमंडल 5 जने का मिलेगा, उनसे बात करेगा। वो क्या कह रहे हैं, कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? पोर्टिको में आप डीएम साहब को हम अपनी बात रखने आए। अभी तो कुछ लड़के सेनानी आए हैं, हम ये संकेत दे रहे हैं। हमारे संगठन मंत्री ने कह दिया था कि आप सत्ता के बल पे हमें दबाओगे, इस मिथिलांचल को दबाओगे। भारतवर्ष की जो है राम आए थे यहाँ, वो सीता माता यहाँ धनुष उठाती थी,
विश्व का एक से एक शरारती आदमी हार गया था, उस मिथिलांचल को आप सत्ता के जोर पे चलाओगे? हमें चलाओ, सत्यता से चलाओ, प्रेम से चलाओ, सहिष्णुता से चलाओ और हमें सम्मान दो। अब हम अपमानित हो रहे मैथिल पुत्र। हमारे बड़े बड़े राजनेता बैठे हुए हैं, वो चाहते ही नहीं है कि मिथिला के धरती पे एयरपोर्ट चालू हो। तो हम लोगों ने जब ये देखा, हम लोगों ने जब ये सुना, तो हम लोगों को आज मजबूर हो के हजारों युवाओं के साथ दरभंगा में स्थित जो हमारे डीएम साहब हैं, उनको ये बताने के लिए आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि भाई साहब, अगर हमारा एयरपोर्ट नहीं खुलेगा तो आने वाले समय में मिथिला स्टूडेंट यूनियन शांत नहीं बैठेगी, इससे और आक्रामक प्रदर्शन करेगी। बीएड कॉलेज के प्रधानाचार्यों और प्रतिनिधियों के साथ कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय में की विस्तारित बैठक। काफ़ी लंबी चली इस मैराथन बैठक में महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति के बीएड शिक्षा के प्रति उनकी सोच से सबों को अवगत कराया गया और उसी अनुरूप सबों से काम करने के सबों को निर्देश दिए गए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति एस.के. सिंह के द्वारा विश्वविद्यालय के एमएलएसएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद का समय से पूर्व स्थानांतरण किए जाने के खिलाफ आयशा की एमएलएसएम कॉलेज इकाई के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए कॉलेज के मुख्य द्वार पर कुलपति का पुतला फूंका गया। विरोध प्रदर्शन में कॉलेज की सुधरती शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की साजिश बंद करो, कुलपति अधिकार का दुरुपयोग बंद करो, प्रधानाचार्य के स्थानांतरण का आदेश वापस लो आदि नारे छात्र लगा रहे थे। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए आयशा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि एमएलएसएम कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था आज तेजी से बेहतर हो रही है। साथ ही महाविद्यालय के भीतर सारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रधानाचार्य तत्पर हैं और तेजी से छात्र हित में काम चल रहा है, जिसका श्रेय कॉलेज के वर्तमान प्रधानाचार्य मुश्ताक अहमद को जाता है, जिन्होंने अपने 1 साल 4 महीने के कार्यकाल में कॉलेज को एक बेहतर पहचान देने का काम किया। और ऐसी उम्मीद छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों में थी कि आने वाले समय में महाविद्यालय और प्रगति के राह पर बढ़ेगा, लेकिन कुलपति के द्वारा समय से पूर्व स्थानांतरण कर देना यह महाविद्यालय के लिए गलत है, जिसके खिलाफ छात्र, शिक्षक और कर्मचारियों में आक्रोश और निराशा व्याप्त है। आयशा कुलपति के इस फैसले का विरोध करती है और तुरंत स्थानांतरण को रद्द करने की मांग करती है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति एस.के. सिंह ने अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए समय पूरा होने से पूर्व एमएलएसएम कॉलेज के प्राचार्य मुश्ताक अहमद का स्थानांतरण सीएम कॉलेज में कर दिया गया है। ये हम प्रतिवाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एमएलएसएम कॉलेज की हालत को देखते होइएगा किस तरह का हालत था, लेकिन मुश्ताक अहमद के 1 साल 3 महीने के कार्यकाल में आज ये महाविद्यालय चमकता हुआ दिख रहा है। इस महाविद्यालय को नेक में भी बहुत अच्छा ग्रेड मिला है। बावजूद बढ़ती प्रगति जो एमएलएसएम कॉलेज की है, शिक्षा में जो सुधार हो रहा है, उसको बर्बाद करने की नियत से एक ऐसे प्रिंसिपल को यहाँ दिया जा रहा है जो इससे पहले 5 साल अपना कार्यकाल बिताए हुए हैं, लेकिन महाविद्यालय के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए विद्यानाथ झा जो अभी एमआरएम कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इससे पूर्व वो अपने 5 साल के कार्यकाल को एमएलएसएम कॉलेज में पूरा किए हैं, लेकिन एमएलएसएम कॉलेज की प्रगति बैठी हुई थी। लेकिन 1 साल 3 महीना में मुश्ताक अहमद ने जो कॉलेज में प्रगति किया है, छात्रों का कॉलेज आना शुरू हुआ, लेकिन उसको रोकने की प्रयास में कुलपति ने उनका स्थानांतरण किया है। इधर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF एमएलएसएम कॉलेज इकाई के तत्वावधान में कॉलेज गेट से विश्वविद्यालय मुख्यालय तक प्रतिवाद मार्च निकालकर एमएलएसएम कॉलेज सहित अन्य कॉलेजों में गलत तरीके से प्रधानाचार्य के स्थानांतरण के विरोध में प्रदर्शन निकाला गया। मार्च के दौरान कई दर्जन की संख्या में छात्र एमएलएसएम कॉलेज के प्रधानाचार्य सहित अन्य प्रधानाचार्यों का स्थानांतरण रद्द करने की मांग कर रहे थे।
आधुनिक MS एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टी वियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। लोगों को मिलेगा 1 रुपए में 1 लीटर स्वच्छ जल। बिहार के पहले एवं देश के दूसरे सुलभ जल परियोजना का दरभंगा में हुआ शुभारंभ। आर्सेनिक वाले पानी से मिलेगा छुटकारा। दरभंगा से अंतर्राष्ट्रीय विमान परिचालन को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने समाहरणालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। शहर की सड़कों पर भी लोगों को किया जागरूक। बीएड कॉलेजों के प्रधानाचार्यों एवं प्रतिनिधियों के साथ कुलपति ने की बैठक। राजभवन के निर्देशों का अनुपालन करने की सख्त हिदायत। प्रधानाचार्यों के तबादले पर आयशा एवं AISF ने किया विरोध प्रदर्शन। और रंगे हाथ धराए चोर की निशानदेही पर पकड़ा गया उसका साथी भी। DSP ने मीडिया को दी जानकारी। रंगे हाथ पकड़ा गया एक चोर मोहम्मद अकरम, तो उसकी निशानदेही पर उसका साथी मोहम्मद मोजीम भी धराया। दोनों ही लाल पोखर मुफ्ती मोहल्ला के रहने वाले हैं। तमाम जानकारी पत्रकारों को DSP अनुज कुमार ने दी। इस मौके पर नगर थाने के इंस्पेक्टर सीताराम सिंह और कोतवाली OP प्रभारी उदय शंकर भी मौजूद थे। सर हमको बोले थे ये वही लड़का है, फेस भी किया है, नीरज जो गया कोतवाली OP अंतर्गत रंजन कुमार झा एवं सुशील कुमार के घर में रात्रि में इसीलिए आपको अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी। जिसमें एक घर में चोरी करने के बाद दूसरे घर में प्रवेश कर चुका था, जिस पर आवाज पर जागे तो हल्ला पर चोर भाग गया, जिसकी सूचना शीघ्र ही नगर थाना और कोतवाली OP को दिया गया। नगर थाना प्रभारी एवं कोतवाली प्रभारी द्वारा अविलंब कार्रवाई करते हुए भागने की दिशा में से एक चोर को पकड़ लिया, जिसकी निशानदेही पर उन लोगों के घरों में चोरी गई सामान की बरामदगी की गई एवं उस कांड में एक और संलिप्त चोर भी पकड़ा गया। ये चोर पेशेवर सक्रिय अपराधकर्मी है। ये पूर्व में भी 2 बार जा चुके हैं। वर्तमान में इस घटना में की बात स्वीकारते हुए दरभंगा जिला में अन्य थानों के भी कांडों हुई चोरी की बात को भी स्वीकार किया गया है। कितने की संख्या में थे ये लोग सर? क्या बच रहा है? ये रात की घटना हुई जो मात्र 2 चोर के ही द्वारा। इन लोगों का कोई किसी भी तरह गिरोह भी चल रहा है क्या? इन लोगों के गिरोह में कुछ और सदस्य भी हैं, जिसका नाम बात प्रकाश में आई है, जो और भी अलग घटना का अंजाम दिए हैं, जिसकी बात भी प्रकाश में उन लोगों को भी चिन्हित कर गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। दूसरे जिला से भी ताल्लुका है इन लोगों का? हाँ, एक दूसरे जिला से तो है, अंतर जिलीय चोर है, अंतर जिला चोर है।
मस्तिष्क को खुजली सिग्नल देने वाले न्यूरोपेप्टाइड की हुई खोज। वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष कुमार मिश्र ने एक्जिमा में मस्तिष्क को खुजली सिग्नल संचारित करने वाले तत्व न्यूरोपेप्टाइड की खोज कर मेडिकल साइंस की राह आसान की है। अब तक खुजली के सिग्नल को संचारित करने वाले विशेष तत्व की पहचान नहीं हो पाई थी। दरभंगा के बहेड़ा थाने के चौगमा के मूल निवासी डॉक्टर मिश्र नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने यह उपलब्धि वैज्ञानिकों की टीम के साथ रिसर्च कर हासिल की है। उन्होंने चूहों पर रिसर्च कर एटोपिक डार्माटाइटिस एक्जिमा के साथ खुजली संकेतों को प्रसारित करने के साथ जुड़े एक विशेष न्यूरोपेप्टाइड की खोज की है। रिसर्च से त्वचा से रीढ़ की हड्डी तंत्रिका तंत्र में खुजली संवेदनाओं को प्रसारित करने में शामिल मार्गों की भी पहचान हुई है। टीम ने एक्जिमा में होने वाली खुजली का कारण प्रोटीन व साइटोकिन के अधिक उत्सर्जन के कारणों को भी खोजा। साथ ही त्वचा से लेकर रीढ़ की हड्डी स्थित संवेदी कोशिकाओं में सिग्नल देने वाले पृष्ठीय रूट मैग्नोलिया DRG के कार्यों का अध्ययन कर खुजली का संकेत देने वाले विशेष तत्व की पहचान की। डॉक्टर मिश्र का रिसर्च पेपर लंदन के साइंस मैगजीन जर्नल में 17 जून को प्रकाशित भी हुआ है। बहादुरपुर के विधायक भोला यादव ने उखड़ा चौक, डिहरामपुर एवं सिनवारा में 3.25 करोड़ से भी अधिक की लागत से बनने वाली योजनाओं का शनिवार को शिलान्यास किया। इस मौके पर राजद के कई कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद थे। जिला परिषद के सदस्यगण भोला सहनी, रघुजीत पासवान भी थे उपस्थित। आज अभी उखड़ा से लेकर और फुलवरिया तक का ये जो सड़क है इसका अभी शिलान्यास हुआ है। इससे आगे फिर फुलवरिया से छखड़ी पाखर का एक अलग है, उसका भी कार्य शुरू होगा। और झखड़ी पाखर से नया ये 3 पार्ट में ये काम है। अभी पहला पार्ट का काम शुरू हुआ है। ये करीब 67 लाख के लागत से ये सड़क बनेगा। इसके बाद हम लोग 2 जगह और अभी चलेंगे, एक डिहरामपुर पंचायत में, एक सिनवारा पंचायत। कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान से नाराज भाजपाइयों ने थरूर का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दहन किया गया है जो शशि थरूर कांग्रेस का वो नेता है, उसके द्वारा बोला गया है कि भाजपा फिर से आएगी 2019 में तो भारत पाकिस्तान मनरेगा में नरिया साहिब नगर मंडल उसकी घोर निंदा करती है। इसी भाषा का प्रयोग करने का जो शशि थरूर द्वारा जो बोला गया है यह भारत के माथे पर कलंक की तरह है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ इस भाषा का। और नरिया साहिब मंडल की ओर से आज उसके पुतला का दहन का कार्यक्रम किया गया। क्या नाम है? विकास चौधरी, नरिया साहिब नगर मंडल। कांग्रेस के प्रवक्ता है और जो जिनके नस्बत में पाकिस्तानी भाव बसा हुआ है और जो वो कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश को पाकिस्तान बना देंगे तो शशि थरूर का चरित्र पहले से ही खराब है। और कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को कैसे अपना प्रवक्ता बना के रखी है जो पाकिस्तान का एजेंट, ऐसे लोगों को अपना प्रवक्ता बना के रखे हैं। शशि थरूर जी को जो पाकिस्तान का एजेंट है उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारत के लोग, भारतवासी पाकिस्तानी एजेंट को पसंद नहीं करते हैं, तो उसको पाकिस्तान में ही जाकर के रहना चाहिए। और भारत देश के नागरिक जो हैं देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश के लिए सदा समर्पित रहते हैं। कांग्रेस पार्टी को मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का एक स्थान है
उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज भारत देश आगे बढ़ रहा है, विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। लहरिया नगर मंडल की ओर से कांग्रेस के नेता शशि थरूर का पुतला दहन किया जा रहा है। इसका कारण है कि इन्होंने अपना इनका तो चरित्र गंदा है ही, इसका परिचय दिया है। उन्होंने भारत की आत्मा को बदनाम किया है। भारत की जनता बहुत शर्मिंदा है और जन महसूस कर रही है कांग्रेस ने कैसे नेता को अपने यहाँ रख रहा है जो हिंदुस्तान की अस्मिता को ताड़ना करने पर जुड़े हुए हैं। भारत हिंदू राष्ट्र रहा है, हमेशा से साथ मिल रहा है। पूरे विश्व में भारत की इज्जत है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे विश्व में भारत के ईमान को बढ़ाने का काम किया है। और नाम हुआ? पाकिस्तान है जो आरक्षक देश है, आतंकवादी देश है और बर्बादी के कगार पे खड़ा है। वो पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैला रहा है, अफगानिस्तान में फैला रहा है, अमेरिका में फैला रहा है, पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में आतंकवाद का निर्यात कर रहा है। क्या नाम हुआ? तुलना हमारे देश से करके इस महान देश का इन्होंने कलंकित करने का काम किया है। आज हमारा राष्ट्र हमेशा से धर्म चल रहा है, सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करता है। हम लोग उनके इस बयान की घोर निंदा करते हैं और राहुल गांधी से मांग करते हैं कि नेता को पार्टी से निकाले और देश की जनता से माफी मांगे। हिंदुस्तान की जो जनता है वो सर्व से तार हो गई है उनके इस बयान के बाद से, जो उन्होंने हिंदू पाकिस्तान का बात कहा है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और यहाँ की जनता 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको बताए कि इस तरह के बयान देने वाले इस तरह भारत की मर्यादा का क्या नाम हुआ? साथ रखने से आज की जनता क्या जवाब देगी, ये 2019 के चुनाव में पता चलेगा। क्या नाम हुआ? अविनाश कुमार, लहरिया नगर। आज कांग्रेस प्रवक्ता ने जो बयान, शशि थरूर जी ने जो बयान दिया है कि भारत एक हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, इस पर काफ़ी विवाद हो गया है। और हमारे यहाँ जहाँ तक हिंदू पाकिस्तान की बात है वो हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जो हमेशा चाहते हैं कि सारे धर्म एक रहें, एक मोती की धागों में पिरो कर रहें और हम सभी भारतीय हैं और भारतीय की तरह ही रहें। इसमें शशि थरूर जी ने ही नहीं बल्कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी यह कहा है कि यह भारत मुस्लिमों का देश हो जाएगा और मुस्लिम के सपोर्टर है कांग्रेस और मुस्लिम के ही सपोर्टर रहेंगे। इस बात पर काफ़ी चर्चा हो रही है और इसी के संबंध में आज यहाँ शशि थरूर का के बयानबाजी के कारण उनका पुतला दहन किया गया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हम भारतीय हैं और भारतीय ही रहें, किसी बात पे हम लोग विवाद न करें और हम भारतीय जनता लहेरियासराय में अवस्थित दरभंगा डीटीओ कार्यालय के सामने वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहनों के कागजात और हेलमेट की चेकिंग की गई। कईयों से फाइन भी वसूले गए। सारा करता है साहब, आप लगा दिए वैसे पेपर है ना, देख 50,000 की गाड़ी है, आपके पास 400 रुपये का हेलमेट नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। बैंक, बिजली एवं जमीनी विवाद से संबंधित कई समस्याओं का निराकरण हुआ। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में लगाया गया राष्ट्रीय लोक अदालत। भारतवर्ष में आज के दिन में राष्ट्रीय लोक अदालत काम कर रही है, जिसमें बैंक के जो एनपीए कर्मचारी या औता के भी आने वाले जो डिफॉल्टर बहुत समय मिल रहा है कि वो कोर्ट में आकर के सेटलमेंट के द्वारा अपना कर्ज से निपटारा कर सकते हैं। हमारे साथ में जज साहब हुसैन साहब और गणेश कुमार साहब
अभी एक मामला है आपका, एक कस्टमर बता रहा था कि उनका नोटिस भी बैंक से मिल चुका है, फिर उनको नोटिस दिया जा रहा है सारा। अगर ऐसा हुआ है ये किसी भ्रमवश हुआ होगा, क्योंकि वो एक्सेल फाइल में रहता है, सब निकल गया जी सर, क्या इसके लिए उसकी जवाबदेही नहीं है। जी सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोस्वामी जी। क्या है सर? ठीक। यहाँ पे इनको जनता को देख रहे हैं, जो बेरोजगार है यहाँ पे इनको सुलभ न्याय मिल सके। जो बैंक में समझौता नहीं हो पा रहा है, आउटसाइड कोर्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ हम सब लोग मिलकर समझा सकते हैं, इसीलिए इसका आयोजन किया है। सर अभी कितना निपटारा हुआ है? अभी हम लोग अलग अलग बैंक का बोर्ड है, हमारे यहाँ जो है HDFC बैंक है। मिथिला पेंटिंग कला विश्वविख्यात है और अगर इसको कैरियर के रूप में महिलाएं अपनाती हैं तो प्रसिद्धि के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त बन सकती हैं। यह बातें डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा नगर के वार्ड नंबर 2 स्थित नया घरारी बेला दरभंगा में विगत 2 माह से संचालित निःशुल्क मिथिला पेंटिंग शिविर का समापन करते हुए समाजसेवी भगवान लाल ठाकुर ने कही। सफल प्रतिभागियों के बीच प्रमाण पत्र वितरण करते हुए उन्होंने मिथिला पेंटिंग को वर्तमान समय में फैशन का प्रतीक भी बताया। प्रशिक्षिका शोभा देवी ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से कुल 36 महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, फैब्रिक डिज़ाइन, चादर पेंटिंग, साड़ी एवं सूट डिजाइन आदि के विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही मिथिला पेंटिंग में कोहबर, संपूर्ण ब्रह्मांड, देवी देवताओं के चित्रण के डिजाइन में प्रतिभागियों को पारंगत किया गया है। समापन कार्यक्रम का संचालन करते हुए फाउंडेशन के अनिल कुमार सिंह ने संस्था के विभिन्न क्रियाकलापों से छात्राओं को अवगत कराया। मौके पर आरती देवी, आशा देवी, रानी देवी, रीना देवी, रितु देवी, कल्याणी कुमारी, काजल कुमारी, खुशबू, लक्ष्मी, पूजा आदि उपस्थित थीं। जानकारी दी संस्था के सचिव मुकेश कुमार झा ने। लोगों को मिलेगा 1 रुपए में 1 लीटर स्वच्छ जल। बिहार के पहले एवं देश के दूसरे सुलभ जल परियोजना का दरभंगा में हुआ शुभारंभ। आर्सेनिक वाले पानी से मिलेगा छुटकारा। दरभंगा से अंतर्राष्ट्रीय विमान परिचालन को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने समाहरणालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। शहर की सड़कों पर भी लोगों को किया जागरूक। बीएड कॉलेजों के प्रधानाचार्यों एवं प्रतिनिधियों के साथ कुलपति ने की बैठक। राजभवन के निर्देशों का अनुपालन करने की सख्त हिदायत। प्रधानाचार्यों के तबादले पर आयशा एवं एआईएसएफ ने किया विरोध प्रदर्शन। और रंगे हाथ धराए चोर की निशानदेही पर पकड़ा गया उसका साथी भी, डीएसपी ने मीडिया को दी जानकारी।